पाकिस्तान और भारत के दरमियान एटमी जंग रुकवा दी। पाक भारत जंग रुकवाने के लिए तिजारत को इस्तेमाल किया। पाकिस्तान और भारत सीज फायर के लिए पीछे हटने को तैयार नहीं थे। तिजारत बंद करने की धमकी पर दोनों मुल्क मान गए। व्हाइट हाउस में गुफ्तगू करते हुए अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा कि मैंने कहा हम तुम्हारे साथ खूब तिजारत करेंगे। दोनों ममालिक को कहा पहले ये सब बंद करो। पाकिस्तान और भारत को कहा सीज फायर न किया तो कोई तिजारत नहीं होगी। किसी ने तिजारत का इस अंदाज में इस्तेमाल नहीं किया जैसा मैंने किया। ट्रंप ने मजीद कहा कि मैंने दोनों ममालिक को कहा फौरी लड़ाई रोकें। पाकिस्तान के साथ तिजारत के लिए जल्द मुज़ाकरात करेंगे। दो तरफा तिजारत की बहाली में हर मुमकिन मदद करेंगे। पाकिस्तान और भारत का जंग बंदी बरकरार रखने पर इत्तफाक। पाकिस्तान और भारत के DGMOs की बातचीत का पहला राउंड मुकम्मल। दोनों ममालिक के DG मिलिट्री ऑपरेशंस बातचीत हॉटलाइन पर की गई। दोनों ममालिक का न्यूट्रल वेन्यू पर मुज़ाकरात का फैसला। भारतीय मीडिया के मुताबिक बातचीत में सीज फायर बरकरार रखने पर इत्तफाक। दोनों अफवाज के दरमियान कोई फायरिंग नहीं होगी। शहरी आबादियों को निशाना नहीं बनाया जाएगा। ड्रोन्स के जरिए कोई दरअंदाजी नहीं की जाएगी। DGMO मेजर जनरल काशिफ अब्दुल्ला ने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। भारत की तरफ से DGMO लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घाय ने बातचीत में हिस्सा लिया। जराये के मुताबिक भारत से बातचीत में LOC की सूरत हाल और मसला कश्मीर जेर बहस आया। अमन की उम्मीद पैदा होने पर भारतीय मीडिया एक बार फिर शरंगेजी पर उतर आया। सरहद पर पाकिस्तानी ड्रोन्स की परवाजों की झूठी खबरें चलाने लगा। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान के किसी भी ड्रोन ने लाइन ऑफ कंट्रोल पार नहीं की। भारतीय मीडिया की खबरें हमेशा की तरह झूठ का पलंदा है। पाकिस्तान सीज फायर की मुकम्मल पासदारी कर रहा है। हकीकत में भारतीय ड्रोन्स LOC पर सीज फायर की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। दुश्मन की कोई साजिश हमारा जज्बा कम नहीं कर सकती। कोई दुश्मन मुसल्लह अफवाज के अज़म को ख़त्म नहीं कर सकता। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की CMH रावलपिंडी के दौरे के दौरान गुफ्तगू। सिपह सलार ने मार्का हक के जख्मियों की इयादत की और उनकी बहादुरी को सराहा। इस मौके पर आर्मी चीफ ने मजीद कहा कि मार्का हक में हर पाकिस्तानी का जज्बा काबिल तारीफ रहा। मुल्की फौजी तारीख में नया बाब रकम हुआ है। कौम सिपाहियों और शहरियों की कुर्बानियों पर फख्र करती है। कौम अपनी मुसल्लह अफवाज के शाना बशाना खड़ी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का हर साल 10 मई को यौम मार्का हक मनाने का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म का कहना है कि बहादुर अफवाज की पेशा सलाहियत ने हमारे सर फख्र से बुलंद कर दिए। वज़ीर-ए-आज़म का मार्का हक में जान का नजराना देने वालों के लिए शहदा पैकेज का ऐलान। शहदा के वर्सा को 1 करोड़ रुपए, जख्मियों को 20 लाख रुपए तक मिलेंगे। पाक अफवाज के शहदा के वर्सा को रैंक के हिसाब से 1 करोड़ 80 लाख रुपए तक रकम दी जाएगी। पाक अफवाज के शहदा के वर्सा को घर की सहूलत के लिए 4 करोड़ 20 लाख रुपए तक दिए जाएंगे। पाक अफवाज के शहदा के रिटायरमेंट की तारीख तक उनकी मुकम्मल तनख्वाह और अलाउंसेस जारी रहेंगे। पाक अफवाज के शहदा के बच्चों को ग्रेजुएशन तक मुफ्त तालीम दी जाएगी। हर शहीद की एक बेटी की शादी के लिए 10 लाख रुपए की मैरिज ग्रांट होगी। भारतीय हमले में मुतासरा घरों और शहीद मसाजिद की तामीर वफाकी हुकूमत करेगी। बहादुर और निडर जवानों को एजाज़ात से नवाजा जाएगा। पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी के सामने नरेंद्र मोदी ढेर अपनी कौम से खिताब में पाकिस्तान से दहशतगर्दी के मामले पर मुज़ाकरात का जिक्र किया। शिकस्त खुर्दा मोदी की पाकिस्तान से पिटाई पर पर्दा डालने की नाकाम कोशिश। भारतीय कौम से खिताब में नरेंद्र मोदी की रिवायती बयानबाजियाँ भारतीयों को तसल्ली देते हुए 6 तैयारों की तबाही पर लपसी लिए। शाहीनों के हाथों 3 राफेल तैयारे गिरने का जिक्र तक न किया। मोदी ने अपनी कौम को यह भी न बताया कि पाक फौज ने उनके 26 ठिकाने तबाह किए। फौजी तनसीबात पर शाहीनों के हमलों से होने वाले भारी नुकसान को छुपाया। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म अपने खिताब में ऑपरेशन सिंदूर की तकरार करते रहे। रात के अंधेरे में बुज़दिलाना हमले को अपनी बहादुरी करार देने की कोशिश की। मोदी सरकार ने नाकाम ऑपरेशन से क्या हासिल किया? भारतीय शहरियों की ज़बान पर सवाल। अमेरिका ने पाक भारत बराह रास्त मुज़ाकरात की हिमायत कर दी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का बरतानवी हम मनसब डेविड लेमे के साथ टेलीफोनिक राबिता। पाकिस्तान और भारत के माबैन जारी कशीदगी पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं ने जनूबी एशियाई पड़ोसियों पर जंग बंदी और 2 तरफ़ा रवाबित कायम करने पर जोर दिया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा कि अमरीका दोनों ममालिक के दरमियान बराह रास्त बातचीत का हामी है। पाकिस्तान और भारत हल तलब तनाज़ात पर मुज़ाकरात करें। मार्को रूबियो ने जर्मन चांसलर फ्रेडरिश मर्ज से भी पाक भारत कशीदगी पर बातचीत की।
7 मई की फजाई झड़प में पाकिस्तान का पलड़ा भारी रहा। अमरीकी दिफाई जरीदे ने भी तस्दीक कर दी। दी नेशनल इंटरेस्ट का कहना है कि भारतीय फजाइया की बर्तरी के अंदाजे गलत साबित हुए। पाकिस्तान ने फजाई बर्तरी का सबूत पेश किया। 7 मई को पाकिस्तान की फजाई बालादस्ती सब ने देखी। फजाई झड़प के बाद पाकिस्तान ने कामयाबी के ऐलानात किए। भारतीय अफवाज ने पाकिस्तानी दावों की कोई तरदीद नहीं की। साबिक भारतीय जनरल भी पाकिस्तानी मुसल्लह फौज के गर्विदा हो गए। भारतीय फौज के साबिक लेफ्टिनेंट जनरल PR शंकर कहते हैं पाकिस्तानी फौज लड़ने में माहिर है। भारत से जंग में पाक फौज ने चीनी जंगी सामान का बेहतर इस्तेमाल किया। जंगी सामान का इतना बेहतर इस्तेमाल तो चीनी भी नहीं जानते। इसी महारत पर पाक फौज के बजाय चीन से लड़ना पसंद करूंगा। दिफाई माहिरीन का कहना है लेफ्टिनेंट जनरल PR शंकर की बातें साबित करती हैं कि पाकिस्तान की मुसल्लह फौज प्रोफेशनल है। अमेरिका और चीन के दरमियान तिजारती मुआहदा तय पा गया। दोनों ममालिक नवेरोज के लिए टैरिफ में 115% कमी पर मुत्तफिक। अमेरिका दरामद होने वाली चीनी मसनूआत पर 30% टैरिफ होगा। चीन दरामद होने वाली अमेरिकी मसनूआत पर 10% टैरिफ लगेगा। अमेरिकी वज़ीर तिजारत स्कॉट बेसेंट का कहना है मुआहदे से अमेरिकी मसनूआत के लिए चीन की मंडियाँ खुल जाएंगी। अमेरिका के $1.5 ट्रिलियन के खसारे को कम करने में मदद मिलेगी। और कतर का अमरीकी सदर के लिए पुरताइश एयरफोर्स 1 का तोहफा। $40 करोड़ मालियत के तैयारे को एयरफोर्स 1 के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। ट्रंप का कहना है कि कतरी लग्जरी तैयारा महकमा दिफा को बिल्कुल मुफ्त दिया जा रहा है। डेमोक्रेट्स ने तैयारे को गैर आईनी तोहफा करार दे दिया है। व्हाइट हाउस का कहना है हर तोहफा मुकम्मल कानूनी दायरे में कबूल किया जाता है। अमरीकी सदर ट्रंप का मशरिक़ वुस्ता का दौरा, पहला क़याम सऊदी अरब में होगा। ट्रंप के इस्तकबाल की तैयारियां मुकम्मल। मुत्तहिदा अरब अमारात और कतर भी ट्रंप के दौरे में शामिल। वो मुमकिना तौर पर तुर्किया भी जाएंगे जहां यूक्रेन जंग पर बातचीत होगी। सऊदी अरब अमरीका में $1 ट्रिलियन की सरमायाकारी का ऐलान करेगा। सऊदी वलीअहद अमरीकी सदर से गजा में जंग बंद कराने का मुतालबा भी करेंगे। खबर एजेंसी के मुताबिक गजा तनाज़े की वजह से सऊदी इसराइल ताल्लुकात मामूल पर आने का रद्द अमल रुक गया। हमास ने इसराइली नयाद अमरीकी कैदी ईडन अलेक्जेंडर को रिहा कर दिया। रेड क्रॉस के जरिए अमरीकी कैदी इसराइल के हवाले। खबर एजेंसी के मुताबिक ईडन अलेक्जेंडर हमास के जेर हिरासत आखिरी अमरीकी कैदी था। हमास का कहना है कि अमरीकी कैदी को सदर ट्रंप के लिए जज्बा खैर सगाली के तौर पर रिहा किया। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की हठधर्मी बरकरार, कहा जंग बंदी नहीं होगी, फौजी कार्रवाई तेज करने का मंसूबा जारी है। इसराइली फोर्सेस के हमलों में मजीद 29 फ़लस्तीनी शहीद, 94 जख्मी हुए। स्कूल पर हमले में 17 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी का तुर्की हुकूमत के सामने हथियार डालने का ऐलान। कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी ने 4 दहाइयों पर मुहित मुसल्लह जिद्दोजहद तर्क कर दी। तंजीम कुर्दों के लिए आज़ाद रियासत के क़याम के लिए बरसरे पैकार थी। फैसला शुमाली इराक में मुनक़दा पार्टी कांग्रेस के इजलास के चंद रोज़ बाद सामने आया।